चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे और एक नई टेक्निक से पढ़ेंगे। एक पहले एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है हम लोग देखते हैं। सपोज करिए आप एक ऑटो रिक्शा बुक करते हैं। ऑटो रिक्शा पर लिखा होता है फर्स्ट, ऐसे कुछ लिखा होता है ना, फर्स्ट 1 किलोमीटर सपोज करिए ₹10 है। पहला 1 किलोमीटर 10 रुपये और इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पर 5 रुपये। आफ्टर दैट एवरी किलोमीटर ₹5। मतलब अगर आप पहले 1 किलोमीटर तक जा कर के उतर जाते हैं तो कितना रुपया देना है? 10 रुपये देने हैं। अच्छा, अब अगर 1 से 2 किलोमीटर के बीच में जाते हैं तो कितना देना पड़ेगा? 15 देना पड़ेगा। इसके बाद अगर 3 किलोमीटर के बीच में जाते हैं तो कितना देना पड़ेगा? 20। 4 जाते हैं तो कितना देना पड़ेगा? 25। 5 जाते हैं तो कितना देना पड़ेगा? 6 जाते हैं तो कितना देना पड़ेगा? 35। कहीं गलत तो नहीं हुआ है ना? 7 जाते हैं तो कितना देना पड़ेगा? 40। ये समझ में आ रहा है? जब हम पहले किलोमीटर तक, मतलब ऑटो रिक्शा पर बैठने के बाद तुरंत अगर हम थोड़ी दूर चले जाते हैं, 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होता तो हमें 10 देना पड़ता है। फिर उसने कहा है कि अगर उसके बाद एवरी 5 किलोमीटर यू हैव टू पे ₹5। ठीक, मतलब यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर कहा गया दूसरे किलोमीटर पर 10 + 5 देना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ तीसरे किलोमीटर की बात करता हूँ तो यहाँ क्या है? 10 + 5 + 5। फिर मैं इसकी बात करता हूँ तो 10 इस वाले का 5 5 5, कितनी बार 5 है? 3 टाइम। अब मैं अगर 4 से 5 किलोमीटर के बीच में जर्नी करता हूँ तो 10 + 5 + 5 + 5 + 5। इस अगले सेगमेंट में जाते हैं तो देखना है 10। अब कितनी बार 5 रुपये देना पड़ेगा? जितना किलोमीटर एक के बाद हम गए हैं तो +5 + 5 + 5 + 5 + 5। और यहाँ पर 10 किलोमीटर, सॉरी, फर्स्ट किलोमीटर का 10, फिर सेकंड का कितना? 5, थर्ड का 5, फोर्थ का 5, फिफ्थ का 6 का और 7th का ये रहा। अगर हम देखें तो ये हो क्या रहा है, यहाँ देखिए 10 में हमने 5 ऐड किया, 15 हुआ 15 में किया, 20 हुआ 20 में किया, 25 हुआ 25 में किया, 30 हुआ 30 में किया, 30। अगर मैं प्रत्येक स्टेप पर खुद ऐसे जोड़ता जा रहा हूँ तो हमको मिलता जा रहा। और अगर एकाएक हमको देखना हो कि भाई इस ऑटो रिक्शा पर बैठेंगे, यहाँ से हमको चारबाग रेलवे स्टेशन जाना है। चारबाग रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर पे है। अब 8 किलोमीटर पर है तो पहले किलोमीटर का मुझे 10 रुपये देना है और जब 8 होगा तो कितना देना है। अब ये जोड़ना ना, ये तो हमने बनाया। अब हम ऐसे बैठ के जोड़ेंगे कि 2 का 15 होगा, 3 का 20 होगा, 4 का 25 होगा, 5 का 30 होगा, 6 का 35 होगा और 7 का 40, फिर 8 का कितना होगा? 45। चलो यहाँ तक तो जोड़ लिया। अब एकाएक आ गया कि 100 किलोमीटर जाना है, तब क्या करेंगे? फिर हम 100 तक ऐसे जोड़ते जाएंगे? नहीं, कुछ तो हमें टेक्निक निकालनी चाहिए। तो देखते हैं टेक्निक क्या है इसको कैलकुलेट करने की। पहले किलोमीटर में ये फिक्स था पहला, तो हमने कहा 10, ठीक है। अब मैं दूसरे किलोमीटर पर जाता हूँ तो हर किलोमीटर पर कितना जाना है? 5, मतलब 5 जोड़ना है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से दूसरे में कितना डिफरेंस होगा? 5 का डिफरेंस होगा। दूसरे में तीसरे
दूसरे से तीसरे में जाएंगे तो कितने का डिफरेंस होगा, फिर 5, 5 ऐड हुआ ना, अब इसमें 5 ऐड कर लेने के बाद में क्या होगा, 5 का डिफरेंस आ जाएगा। इससे कितने का आएगा, 5 का डिफरेंस आएगा। तो अब हम देख रहे हैं उतनी बार, अगर मैं कहूँ तो उतनी बार डिफरेंस। अब यहाँ पर देखो 10 + 2 × 5 में लिख सकता हूँ ना, 2 बार 5 जोड़ना है, इसका मतलब है 2 × 5 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर 3 लिखा है तो 10 + 3 × 5, यहाँ पर 10 + 4 × यहाँ पर आते हैं 10 + 5 × 5, यहाँ पर 10 + 6 × 5। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहले किलोमीटर पर 10 रुपया लगा, दूसरे पर 10 में हमने एक बार 5 ऐड किया। 5 क्या है, डिफरेंस है जो हम उस पर और ऐड कर रहे हैं। पहले से दूसरे टर्म पर पहुँचे। अब अगर मैं इसको कहूँ ये टर्म है, मैथमेटिक्स की भाषा में आऊँगा तो कुछ इसका नाम देंगे, तो ये पहला टर्म हुआ, दूसरा टर्म हुआ। पहले से दूसरे टर्म में 5 कितने टाइम जुड़ा है, एक बार। और तीसरे में 5 कितनी बार जुड़ा है, 2 बार। मतलब इसमें 5 एक भी बार नहीं जुड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? इसमें 5 1 टाइम ऐड हो रहा, इसमें 5 2 टाइम ऐड हो रहा, इसमें 5 3 टाइम ऐड हो रहा। मतलब अगर मैं देखूं तो इसको अगर मैं ये कहूं कि पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो जो टर्म आता जाता है उससे एक कम बार डिफरेंस ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले टर्म में कोई डिफरेंस तो होगा नहीं। डिफरेंस के लिए कम से कम 2 टर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से इसका डिफरेंस निकालेंगे तो पहली बार डिफरेंस जो निकलेगा वो 2 टर्म के बीच में निकलेगा, और 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो एक ही तो रहेगा। अब यहाँ से 3, तो डिफरेंस कितनी बार ऐड हुआ, 2 बार। अब यहाँ से अगर 4, तो डिफरेंस कितनी बार ऐड हुआ। अब मैं कहूँ अगर 10 टर्म है हमारा, तो डिफरेंस कितनी बार ऐड होगा, 9 टाइम। अगर मैं कहूँ 20 है तो फिर हमारा डिफरेंस कितनी बार ऐड होगा, 19 टाइम। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ मुझे 20 किलोमीटर जाना है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे रुको, ये 10 तो मुझे देना ही देना है, 10 में मैं कितना और जोड़ दूंगा, 19 × 5। 19 का टेबल 5 में पढ़ेंगे, कितना होगा, 95। ये कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, ये बात समझ में आ रही ना? क्या कोई फार्मूला याद किया हमने? नहीं, कोई फार्मूला नहीं याद किया, लेकिन हमने कर लिया। अब अगर मुझे कोई टर्म पता करना हो, हमने कहा मुझे 50 किलोमीटर जाना है, या 51 कर लेते हैं, 50 थोड़ा मुश्किल हो जाएगा करने में फटाफट से, मतलब वो भी आसान तो है। मान लो मैंने कहा 51 किलोमीटर जाना है, तो पहले किलोमीटर का कितना देंगे, 10 रुपया। आगे 50 का कितना देंगे, +50 × 5, 50 × 5 कितना हुआ, 250, +10 = 260 किलोमीटर, 260 रुपीज़। वेरी सिंपल। क्या कहीं इसमें ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा है? तो हमको टर्म का पता करना है, उस टर्म की वैल्यू क्या होगी, उस टर्म पर वो उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे सेकेंड टर्म पर इसकी वैल्यू कितनी है, 15 है। 7 टर्म पे इसकी वैल्यू कितनी है, 40 है। मैं कह रहा हूँ 9th टर्म पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9th टर्म पे। तो हम कहेंगे रुको, 9th में से 1 माइनस करो तो कितना होगा, 8, 8 5 जा 40, 40 + 10 कितना हो गया, 50। मैंने कहा 21वें टर्म पर कितना होगा, तो डिफरेंस कितनी बार ऐड होगा, जितनी बार ऐड हो ना उतनी बार डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हुआ, 5 × 20 100, और पहला टर्म कितना है, 10 100। वेरी सिंपल। यहाँ निकाला भी था, देखो ऐसे भी निकल आया। यहाँ निकाला था 19वां टर्म, अब अगर इसमें 5 ऐड करते कितना होता, 110। कितना आसान है। अब आपको तो हम लोग कर क्या रहे हैं देखना है। हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, ये क्या हमारा फर्स्ट टर्म, तो हमने कहा फर्स्ट टर्म,
इसमें क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। क्या प्लस कर रहे हैं? अगर मैं कहूं तो जो टर्म है नंबर ऑफ टर्म मैं कह सकता हूं, नंबर ऑफ टर्म -1, ये कह सकता हूं ना। जो हमारा नंबर ऑफ टर्म है, ये जैसे नंबर ऑफ टर्म 7 है, तो 7 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 1। ये 6 बार देखिए ऐड हुआ है, तो 6 से इंटू कर लेना है, और इंटू डिफरेंस, यही तो कर रहे हैं ना। देखिए अगर हमने समझ लिया है तो फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं, हम खुद लिख ले जाएंगे। अब आपकी बुक में क्या कहा गया, फर्स्ट टर्म का नाम दिया गया है ए लिख लो, ठीक है, प्लस कर लो, नंबर ऑफ टर्म को n से डिनोट किया गया है, n-1 कर दो, इंटू डी लगा दो, डी का मतलब डिफरेंस हुआ, ये फार्मूला बन करके तैयार हो गया। लेकिन अगर हम ऐसे समझे रहेंगे तो फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो कुछ सोचना नहीं है, अच्छा इतना डिफरेंस है और ये वाला टर्म है, तो डिफरेंस इंटू टर्म -1, एक कम होगा डिफरेंस से, ठीक है, उसमें से एक माइनस कर लेंगे और हो जाए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फर्स्ट टर्म में ऐड कर दें। क्या इसमें कुछ मुश्किल लग रहा? कुछ नहीं, यही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें देखना है एक और बात, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समानांतर श्रेणी, समान अंतर श्रेणी बोला जाता है, टर्म को श्रेणी बोलते हैं। ये इसका नाम बड़ा लॉजिकल सा है, अंग्रेजी में क्या है, क्यों रखा गया मुझे नहीं पता, हिंदी में पता, समान अंतर, मतलब एक से दूसरे टर्म में डिफरेंस जो है समान होता है। देखो इससे कितना डिफरेंस हुआ, 5, इससे कितना है 5, तो मतलब अगर कोई भी ऐसा हमको कई टर्म कंसेक्यूटिव मिलते हैं तो हमको क्या पता करना होगा कि ये है एपी में है कि नहीं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपी। तो अगर डिफरेंस समान है सभी टर्म में तो हम उसे कहेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब समान अंतर की श्रेणी दी गई है। ये इतने में कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।